Hi. Next thing that I want to discuss is number data type. In Python, we have three types of numbers: integers, floats, and complex numbers. तो integers को लिखने के लिए let's say a is equal to 5, floats के लिए b is equal to 5.7, c is equal to let's say 4 plus 9j. ठीक है, तो a यहाँ पे एक इंटीजर है, b एक फ्लोट है और c एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ a क्या मिल रहा है मुझे? टाइप ऑफ a मुझे मिल रहा है इंट. ठीक है, सिमिलरली बाकी भी देख लेते हैं. टाइप ऑफ b विल बी फ्लोट. ओके, एंड टाइप ऑफ c विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा यहाँ पे j ही लिखते हैं. ठीक है, 4 plus 9j, तुम j की जगह कुछ और नहीं लिख सकते. ओके, अगली चीज डिस्कस करते हैं, स्ट्रिंग्स. जैसे हमारे पास एक नंबर डेटा टाइप होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को लिखने का तरीका क्या है? स्ट्रिंग्स को हम लिखते हैं डबल कोट्स के साथ लिख सकते हो या फिर उसको सिंगल कोट्स के साथ भी लिख सकते हो. ठीक है, पाइथन में हम सिंगल या डबल दोनों में वो एक स्ट्रिंग ही होती है, किसी में भी लिख सकते हैं. ओके, सो इफ आई सी टाइप ऑफ ए दैट विल बी अ स्ट्रिंग. ठीक है, अगर मैं टाइप ऑफ बी भी लिखूंगा उसको तो वो स्ट्रिंग रहेगी. ठीक है, तो बोथ आर स्ट्रिंग्स. ठीक है, अगर मैं यही चीज सिंगल कैरेक्टर के लिए देखूं, वो अभी भी स्ट्रिंग ही है. ठीक है, दोनों ही केसेस में वो अभी भी स्ट्रिंग रहेगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. ठीक है, स्ट्रिंग्स, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. ओके, तो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग ले लेते हैं, मशीन लर्निंग इज ऑसम. ठीक है, मशीन लर्निंग इज ऑसम, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है. तो अगर मुझे इसमें इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग का मतलब है जो इसके लेबल्स लगे होंगे, इसके नंबर लगे होंगे हर एक कैरेक्टर के ऊपर, वो ऐसे लगे होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, बेसिकली जीरो से काउंट होती है. अगर मुझे यहाँ से ए चाहिए तो मुझे क्या लिखना होगा? अगर स्ट्रिंग का नाम लेट से ए है तो मुझे लिखना होगा A1, तो वो मुझे ये ए मिल जाएगा. ठीक है, अगर मैं लिखता हूं A5 तो मुझे क्या मिलेगा? 0 1 2 3 4 एंड 5, तो मुझे n मिल जाएगा इससे. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को, हम लोग किसी भी कैरेक्टर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग. ठीक है, तो व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग क्या करता है कि अगर मुझे कुछ पार्ट चाहिए ऑफ अ स्ट्रिंग, लेट से मुझे ये लर्न चाहिए इसमें से. ठीक है, अगर मुझे कुछ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग चाहिए तो मुझे उसके लिए स्लाइसिंग यूज करनी पड़ेगी. तो मुझे अगर लर्न चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? एल का जैसे इंडेक्स यहाँ पे मुझे पता है कि होगा 7 8 9 10 11. ठीक है, तो मुझे क्या लिख देना होगा? ए स्टार्टिंग फ्रॉम 7 कोलन टिल 12. ठीक है, 11 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम 12 लिखेंगे. स्टार्ट पहला इंडेक्स तो हम लोग वही देते हैं जहां से हमको स्टार्ट करना है, और सेकंड में हम लोग क्या देते हैं? उससे जस्ट आगे वाला, एक आगे वाला इंडेक्स हम यहाँ पे दे देते हैं. ठीक है, ओके, तो दिस विल गिव मी लर्न. ठीक है, इस तरह से हमारी स्लाइसिंग वर्क करती है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो एक बार करके देख लेते हैं. चलो एक बार सेम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ठीक है, तो अगर मैं A1 लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे A मिल रहा है. ठीक है, चलो A3 लिखता हूं तो मुझे H मिल जाएगा. ठीक है, 0 1 2 3, तो 3 पे हमारा H है. ठीक है, ओके, एंड सिमिलरली स्लाइसिंग देख लेते हैं. A अगर मैं लिखता हूं 2 से लेके 5 तक तो मुझे क्या मिलेगा? 2 से 5 मतलब 2C से स्टार्ट होगा, और 5 मेरा कहां पे? 5 मेरा आ रहा है N के ऊपर, लेकिन हमारा 5 इंक्लूड नहीं होगा, हमारा एक पहले तक इंक्लूड होता है जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो मुझे CHI मिल जाना चाहिए. चलो करके देख लेते हैं. हाँ, तो CHI मुझे मिल रहा है. ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं सेकेंड इंडेक्स देता नहीं हूं तो वो लास्ट तक ले जाता है, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऐसा कुछ देता हूं,
अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स ना दूं, जैसे मैंने 7 दे दिया, तो वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग से शुरू करके 7 नहीं बल्कि सिक्स इंडेक्स तक ले जाएगा और हमको प्रिंट कर देगा। सिक्स इंडेक्स क्या है? ई, तो वो मशीन पूरा के पूरा प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है। एक और चीज नोटिस करने वाली ये चीज होती है कि पाइथन में हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है। ठीक है, जैसे हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, जैसे जो कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5, वैसे हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है। तो जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो पीछे से होती है, एंड वो -1 से स्टार्ट होती है। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं -1, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे लास्ट वाला ई मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आई एम गेटिंग ई। सिमिलरली 5 लिखता हूं तो आई विल गेट ई अगेन, ये वाला ई। ठीक है, फिफ्थ लास्ट ई। एंड -6 आई विल गेट डब्ल्यू। ठीक है, ओके। सो क्या स्लाइसिंग हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर मैं यहां पे लिख दूं a -5 to -2, ठीक है, तो हमको क्या मिलना चाहिए? -5 से -2 लिखता हूं तो मैं -5, बेसिकली मेरा ई से तो स्टार्ट होना चाहिए, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो मेरा -2 तक जाना है, लेकिन -2m तक नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ o तक जाएंगे, बिकॉज एक पहले तक जाता है हमारा, इसलिए हमें आंसर ESO मिल जाना चाहिए। अगर मैं ये -5 से -2 एक्सेस कर रहा हूं, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, तो ESO मुझे मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास एक थर्ड पैरामीटर भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे a 2 से 5 लिखा था। सिमिलरली अगर मैं 2 से 5 लिखते वक्त अगर मैं ये लिखता हूं साथ में एक थर्ड पैरामीटर देता हूं 2, उसका मतलब होगा कि एक छोड़ के हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने 2 से 5 किया था तो मुझे क्या मिला था? पहले CHI। ठीक है, इस बार मुझे C और I मिलेगा, बिकॉज वो एक छोड़ के प्रिंट करेगा। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 से 10, तो वो एक एक छोड़ के वहां तक जाएगा। जैसे उसने C से स्टार्ट किया, H छोड़ दिया, I प्रिंट कर दिया, N छोड़ दिया, E प्रिंट कर दिया, L छोड़ दिया, फिर E प्रिंट कर दिया। ठीक है, एंड फिर हम लोग अपने पहुंच चुके हैं 10 से पहले तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये थर्ड पैरामीटर भी हमारा काम करता है जब हम स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग करते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर तुम कुछ भी नहीं देते हो तो दैट मीन्स वो 1 ले रहा है, बिकॉज वो सीधे सीधे सारे की सारे कैरेक्टर्स उनके बीच में प्रिंट करता है। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, कुछ स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। जैसे चलो कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन दैट आई वांट यू नो इज अपर। ठीक है, एक अपर फंक्शन होता है, वो क्या करता है? वो सारी की सारी स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। सिमिलरली हमारे पास लोअर भी होता है। लोअर से क्या होगा? सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट एक नोटिस करने वाली एक चीज होती है कि जैसे मैंने a डॉट लोअर लिख दिया है, अगर मैं अगली लाइन में a प्रिंट करवाता हूं तो a की वैल्यू अभी भी हमारी पहले वाली ही है। ठीक है, अभी a में चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, a में अभी चेंजेस नहीं हुए। a में अगर तुम्हें चेंजेस करने हैं तो तुमको क्या लिखना होगा? a इज इक्वल टू a डॉट लोअर लिखोगे तो जाके a में चेंजेस होंगे। ठीक है, बेसिकली हमने जो लोअर फंक्शन है वो इन प्लेस चेंजेस नहीं कर रहा है, वो बस a डॉट लोअर जब हम करते हैं तो वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है और रिटर्न कर देता है। जब हम उस रिटर्न वैल्यू को किसी चीज में स्टोर ही नहीं कर रहे हैं तो वो a की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। इसीलिए अभी हमने लास्ट में क्या किया कि a डॉट लोअर ने मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न किया और फिर मैंने फाइनली उसको a में सेव कर दिया। तो अब अगर मैं a की वैल्यू चेक करूंगा तो मेरी वो कन्वर्ट हो चुकी है, a की वैल्यू मेरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, एक नेक्स्ट चीज आई वांट यू टू सी इज लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन से क्या होता है? हमको लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी 2 + 4 हमारी 6 + 2 8, 8 + 5 13। 13 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और बीच में 3 स्पेसेस भी हैं। ठीक है, 3 स्पेसेस हैं तो 13 + 3 16। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई? 16। ठीक है, तो एक और फंक्शन होता है हमारे पास, इज अल्फा। इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा हमारे पास फंक्शन होता है। वो क्या करता है? वो हमको ये बताता है कि क्या जो तुम्हारी स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं।
ठीक है, इसने हमको फॉल्स क्यों दिया? बिकॉज हमारे सारे के सारे अल्फाबेट्स नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ स्पेसेस भी हैं उसमें। ठीक है, कुछ स्पेसेस भी हैं हमारे पास। ओके, इसी स्ट्रिंग को अगर ऐसे लिया होता, इस बार मेरा ए डॉट इज अल्फा ट्रू हो जाता। ठीक है, बिकॉज इस बार हमने स्पेसेस सारी जो थी रिमूव कर दी हैं। ठीक है, चलो एक और चीज सीखते हैं। इफ आई हैव ए इज इक्वल टू मोहित स्पेस, ठीक है, तो ए डॉट इज अल्फा क्या होगा? तो ए इज अल्फा मेरा फॉल्स होगा बिकॉज देयर इज अ स्पेस। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं स्ट्रिप फंक्शन। ए डॉट स्ट्रिप, हमारा स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसमें जितनी आगे की स्पेसेस होती हैं और जितनी पीछे की स्पेसेस होती हैं, ठीक है, मतलब कि जितनी स्पेसेस आगे हैं हमारी स्ट्रिंग के, जैसे कि मैं स्ट्रिंग लेता हूं, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग ले रखी है मोहित, ठीक है, अगर मैं इसके पीछे जैसे अभी मैंने स्पेस लगा दी, तो इसके आगे तो कोई स्पेस नहीं है लेकिन पीछे स्पेस है। ठीक है, तो वो सिंपली रिमूव कर देगा मेरा स्ट्रिप फंक्शन और उसको यहां पे छोड़ देगा। ठीक है, क्लियर है चीज? व्हाट इफ अगर ऐसा होता, मोहित स्पेस गुप्ता और आगे पीछे स्पेस होता। ठीक है, अगर मैं इस पे ए डॉट स्ट्रिप लगाता हूं तो इसमें क्या होगा? इसमें जो आगे और पीछे वाली स्पेसेस हैं वो तो हट जाएंगी, बट जो बीच वाली स्पेस है वो अभी भी मेंटेन रहेगी। तो जो स्ट्रिप फंक्शन है वो सिर्फ इन्हीं दोनों स्पेसेस, जो आगे स्पेसेस और पीछे वाली स्पेसेस पे ही काम करता है। ठीक है, तो ए मुझे, अगर मैं अब चेक करूंगा ए डॉट इज अल्फा, तो वो मुझे ट्रू मिल जाएगा बिकॉज सॉरी ए इज इक्वल टू ए डॉट स्ट्रिप। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए डॉट स्ट्रिप किया तो ए डॉट इज अल्फा, बिकॉज अगेन ए डॉट स्ट्रिप जब मैंने किया तो इन प्लेस चेंजेस नहीं होंगी, बल्कि हमको वो ए में सेव करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी वो चीज चेंज होगी। ठीक है, ओके।